नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हमने होमोजेनियस पर डिस्कस किया था और जो भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक कि चारपिट मेथड्स, स्क्वायर रूट मेथड्स, ये भी जो है हमने डिस्कस किया है। आज नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें होमोजेनियस इक्वेशन पर ही डिपेंड होती है इसके सॉल्यूशन ऑफ रूल जो है, और इसमें कंसीडर द पीडी जो कि होमोजेनियस है, यह फॉर्म होती है एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ डी एंड डी डैश इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। यानी ये जो एफ ऑफ डी एंड डी डैश है यह नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके राइट साइड में जो फंक्शन होती है वह एक्स वाई या कोई भी टर्म हो, एक्स वाई के टर्म में कोई फंक्शन होता हो, जैसे आपने होमोजेनियस इक्वेशन में देखा। लेकिन होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में क्या होती है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वह डिफरेंस के पर ये जो है सभी टर्म्स के जो समान टर्म्स होते हैं वो इसमें नहीं हो पाते हैं, इसीलिए यह नॉन होमोजेनियस कहलाता है। अब इसके जो जब सॉल्यूशन करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन होती है, जिस तरह से आप होमोजेनियस में देखें कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो इसमें दोनों का वैल्यू अलग अलग हम इसको फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद इसको यदि एडिंग करते हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन, जिस तरह से आपने होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन में जो देखे। लेकिन इसमें क्या होती है, जितने भी पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वह अप्रोक्सीमेटली जो होमोजेनियस का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए रूल्स था वही एप्लीकेबल होता है। लेकिन CF जो होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए अलग रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो उसको कैसे अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके 3 स्टेप हैं, और उस स्टेप को देखिए। जो भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो इन ऑपरेटर फॉर्म, यानी कि इसका जो ऑपरेटर फॉर्म से हम इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले ब्रेक करते हैं फैक्टर में। उस फैक्टर को यदि इक्वल टू 0 कर दें, राइट हैंड जितने भी फंक्शन है उसको 0 करें, तो उसके जो फैक्टर होंगे, यदि सपोज दैट कि यह d माइनस अल्फा 1 d डैश माइनस बीटा 1 इंटू d माइनस अल्फा 2 d डैश माइनस बीटा 2, यदि इसके फैक्टर हो तब उसके जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं e टू द पावर बीटा 1 इंटू एक्स। यहां देखिए बीटा 1 यहां है, यानी इसमें कोई भी कोफिशिएंट d के कोफिशिएंट के टाइप्स में नहीं है, तो यह एक कांस्टेंट टर्म होती है। और उस कांस्टेंट टर्म में आप क्या देखते हैं कि यह जो है बीटा 1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बीटा 1 इंटू एक्स है, उसके बाद एक फंक्शन के टाइप में y प्लस अल्फा 1 इंटू एक्स। फिर आइए दूसरे फैक्टर में जो है बीटा और अल्फा 2, बीटा 2 अल्फा 2 है, तो उसका फॉर्म देखिए, ये e टू द पावर b2x, यानी बीटा 2x इंटू f2, दूसरे फंक्शन को हमने सपोज किया है y प्लस अल्फा 2x के इक्वल हो जाते। तो इसका ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन जब वह फैक्टराइज होता हो और वह डिस्टिंक्ट फैक्टराइज होता हो,
यानी कि इसके जो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से यदि सेम नहीं होता हो तो उसका जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट होता है। तो इस तरह से यह फार्मूला एक बन जाती है। अब ऐसे लीनियर फैक्टर जब हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फैक्टराइज करते हैं, जब रिपीटेड हो जाए, यानी कि एक ही फैक्टर जो है दूसरे भी फैक्टर वही सेम होता हो, तो जब रिपीटेड हो जाता है उस केस में कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो फाइंड आउट होती है वह इक्वल होता है e टू द पावर बीटा 1 x f1 y प्लस अल्फा 1 कहिए, यहाँ 1 अल्फा x प्लस x इसमें जो मल्टीप्लाई होकर के यह e टू द पावर बीटा 1 x इसमें भी मल्टीप्लाई होकर के y प्लस अल्फा 1 x हो जाता है। केवल इसमें क्या होती है कि ये इसमें डिफरेंस है x का, इसके प्रोडक्ट में x है। तो इस तरह से जब रिपीटेड फैक्टर हमें ऑब्टेन होता है तो उसकी कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका कि हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो उसके कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट होगा, उसके लिए एक ट्रायल मेथड है। If given PD cannot resolve into factorize, then apply the trial methods. इसमें एक ट्रायल मेथड होती है और उस ट्रायल मेथड से हम उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। और इसका यदि आप एग्जांपल देखेंगे तब ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ट्रायल मेथड इज द एजम्पशन ऑफ एनी फंक्शन का यदि हम एजम्पशन कर लेता हूं और वह इक्वल टू 0 हो जाता है, दैट इज द ट्रायल मेथड्स ऑफ CF। अब आइए, ये तो आपने देखा कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, उसका जो है फैक्टराइज में उसको ब्रेकिंग किया और ब्रेकिंग करने के आफ्टर जब इसमें d और d डैश के अलावे यदि कोई कांस्टेंट टर्म में कोई भी फैक्टराइज के टर्म्स होता हो तो इस फॉर्मूला पर यदि सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो उसकी कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाती है। फिर यदि वह रिपीटेड फैक्टर हो, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि फैक्टराइज किया जाए तो उसका वैल्यू रिपीटेड हो जाता हो, तो उस केस में कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे डिफाइंड आउट करते हैं। तो यही फॉर्मूला में केवल एक फंक्शन में x को प्रोडक्ट कर देता हूं तो उसकी कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाती है। अब थर्ड केस में है कि यदि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होता हो और फैक्टराइज यदि नहीं होता हो तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक ट्रायल मेथड का अप्लाई करते हैं और ट्रायल मेथड से हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें क्या होती है कि d के बदले में एक एजम्पशन होती है और d डैश के बदले में एजम्पशन होती है। उसके प्रोडक्ट में जैसे d के डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ x वेरिएबल है तो x से उसको प्रोडक्ट करता हूं और d डैश जो है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ y वेरिएबल्स है तो उसको y से प्रोडक्ट करके हम एक एजम्पशन करते हैं और उसका समेशन के फॉर्म में यदि लिख देता हूं तो इस तरह से जिस यह जो है कंप्लीमेंट्री फंक्शन डिफाइन होती है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि यहां पर d और d डैश -1 यह कोई फैक्टर आ गया। इस केस में हम क्या करते हैं कि एक एजम्पशन करते हैं। क्या एजम्पशन करते हैं कि यहां पर ये जो e टू द पावर hx प्लस ky और ky जो होती है यह एक एजम्पशन होती है और इस एजम्पशन के लिए इसमें ये लिखना होता है कि वेयर ये जो h प्लस के -1 इक्वल टू 0 हो जाता है, उस केस में हम यह एजम्पशन करते हैं। तो
इसकी जो CF हो जाती है तो समेशन e टू द पावर hx प्लस ky हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और यह फाइंड आउट करने के आफ्टर जब कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट हो जाती है तब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या अप्लाई करते हैं, ऑल द रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ होमोजेनियस ऑफ पीडीई, यानी होमोजेनियस पीडीई के लिए जितने भी रूल्स पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए था वही एप्लीकेबल होता है नॉन होमोजेनियस के लिए। और उसके लिए आपको ये जो होमोजेनियस का रूल्स है उसे रिमेंबर रखना जरूरी है। तो इस तरह से ये नॉन होमोजेनियस के सॉल्यूशन के जो कुछ मेथड्स हैं हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब जो है इसके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है सॉल्व द पीडी d minus d dash minus 1 into d minus d dash minus 2 equals to e to the power 3x minus y plus x। इस कंडीशन में देखिए क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फैक्टराइज है ही। इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब फैक्टराइज है तो हमको फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन गिवन पीडी इन फैक्टराइज d minus d dash minus 1 and d minus d dash minus 2 equals to e to the power 3x minus y plus x। अब इसको देखिए, जब हम ये जो है f of d and d dash it is a factorized form, then ये जो d minus d dash minus 1 और d माइनस डी डैश माइनस 2 को इक्वल टू 0 करता हूं फॉर CF के लिए, या CF या कहिए एक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपने ऐसा किया है। देन जो आपका फॉर्मूला है वह फॉर्मूला क्या है कि आप d माइनस अल्फा 1 d डैश माइनस बीटा 1 इंटू d minus alpha 2 d dash minus beta 2 will be 0। दोनों को कंप्रोमाइज करते हैं या इक्वेटिंग फर्स्ट वाले फॉर्म और ये सेकंड वाले फॉर्म को जब इक्वेटिंग करते हैं तो अल्फा 1 का वैल्यू 1, बीटा 1 का वैल्यू 1 एंड अल्फा 2 का वैल्यू 1 एंड बीटा 2 का वैल्यू 2 हो जाता है। तो CF वाले फॉर्मूला में है e टू द पावर बीटा 1x, यानी x हो जाएगा f1 y प्लस अल्फा 1x, अल्फा 1 इज 1 देन y प्लस x प्लस ये जो e टू द पावर अब बीटा x 2x हो जाएगा ये f2 और y प्लस यहां पर अल्फा 2 का वैल्यू 1 है तो x हो जाएगा। तो इस तरह से CF हमें फाइंड आउट हो जाती है। अब CF फाइंड आउट होने के बाद आप क्या देखते हैं कि अब इसका जो है कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। कंप्लीमेंट्री फंक्शन के जो डिफिनेशन है, जिस तरह से आप होमोजेनियस पीडीई में देखे कि पी आई
is 1 of f of d and d dash into f of x y होता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इसमें ये जो केस है d माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू d माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू ये राइट हैंड 3x e टू द पावर 3x माइनस वाई प्लस एक्स। इस केस में देखिए आपने देखा कि यदि कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर्टिकुलर इंटीग्रल में होता है होमोजेनियस में, तो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट d एंड d डैश के रिप्लेस में इसका जो है सॉल्यूशन हो जाता है। बट ये जो राइट हैंड वाला फंक्शन है वो 2 पार्ट्स में गिवन है, तो उस केस के लिए ये जो 1 अपन d माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू d माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू e टू द पावर 3x माइनस वाई प्लस 1 अपन d माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू d माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा। इस केस में अब जो है जिस तरह से आप होमोजेनियस पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते थे उस तरह से इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, और पुट करने के आफ्टर आप इसका जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए फर्स्ट टर्म में पी आई का जो वैल्यू होगा, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है 3 है, तो 3 माइनस इसका कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस माइनस 1 एंड सेकंड फैक्टर में इसी तरह से ये 3 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 2। उसके बाद e टू द पावर 3x माइनस वाई प्लस, इस केस में देखिए जब कोई भी x के टर्म में होता हो राइट हैंड वाला फंक्शन, तो उस केस में इसको क्या किया जाता है कि एक एक्सपेंड की जाती है बायनोमियल एक्सपेंशन। तो उस केस के लिए हम सबसे पहले 1 को हम फर्स्ट में लाएंगे और इसमें 2 को फर्स्ट में ला करके कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर -1 फर्स्ट फैक्टर में कॉमन लिया और सेकंड में -2 कॉमन लिया, तो इस तरह से ये जो कंडीशन है 1 माइनस डी प्लस डी डैश का फॉर्म हो जाता है। फिर इसमें देखिए 1 प्लस माइनस डी बाई 2 प्लस डी डैश बाई 2 का फॉर्म आ जाता है। अब इस केस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 6 आएगा और e टू द पावर 3x माइनस वाई प्लस 1 बाय 2 एंड इट इज रिटन एज 1 माइनस ये d माइनस डी डैश और इसका जो है -1 पर इसको जो है एक्सपेंड की जाती है d माइनस डी डैश बाय 2 और इसको जो -1 पर इंटू एक्स। ये जो होमोजेनियस के रूल्स हैं और इस होमोजेनियस के रूल्स पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जब इसका एक्सपेंशन किया जाए तो दैट इज 3x माइनस वाई एंड 1 बाय 2 इज 1 प्लस d माइनस डी डैश एंड सो ऑन। उसके बाद ये जो कंडीशन है सेकेंड वाला, इसका भी हो जाएगा 1 प्लस डी माइनस डी डैश बाय 2 और सो ऑन। सभी में x जो है मल्टीप्लाई है। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बिफोर आप क्या करते हैं, इस दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं।
तो कॉम्बिनेशन में e3x माइनस ये जो 6 है फर्स्ट पार्ट में, अब सेकेंड पार्ट के लिए जब इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो इस कंडीशन में आप क्या देखते हैं कि इसको और इसको 1 तो दोनों में कॉमन है, यदि इसको और जब इसको कॉमन किया जाए तो यह केस जो हो जाती है तो वह इस तरह से हो जाता है, जब 1 प्लस डी माइनस डी डैश और ये d माइनस डी डैश बाय 2 सो ऑन। अब इसको यदि एक कलेक्ट किया जाए तो 3x माइनस वाई बाय 6 प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस यहाँ d बाय 2 और d है, यदि ऐड किया जाए तो यह जो एडिंग होगा इस फॉर्म में 3 बाय 2d, और जब इसको भी एडिंग किया जाए तो माइनस 3 बाय 2 डी डैश होगा। अब हमने ये जो केवल एक ही यानी यहाँ d1 हो, d पर जो है 1 पावर है और उसके बाद वाला में स्क्वायर पावर होगा तो उसको हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो ये जो x है, x का एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ओनली 1 हो जाता है, ये कांस्टेंट टर्म हो जाती है, उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन कोई भी इसमें कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया है कि इसको छोड़ दिया। अब इसमें x को इन करते हैं तो x प्लस 3 बाय 2 dx और माइनस 3 बाय 2 d डैश इंटू x के टर्म आएंगे, और यदि इसका डिफरेंशियल फॉर्म करेंगे तो ये फर्स्ट वाला तो सेम और 1 बाय 2 x प्लस 3 बाय 2 x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 3 बाय 2 और y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस केस में इस तरह से ये जो x है इस केस में 1 बाय 3x माइनस y बाय 6 प्लस 1 बाय 2 x प्लस 3 बाय 2 ये जो है हमें ऑब्टेन होता है। इस में ऑब्टेन होने के आफ्टर आप क्या देखते हैं कि यह वैल्यू जो होती है x का वो यहाँ तो x को इन कर दिया हम। अब जो इस वैल्यू को देखते हैं तो दैट इज e3x माइनस y बाय 6 प्लस x बाय 2 प्लस 3 बाय 4, तो ये हमें पी आई फाइंड आउट हो जाता है। जब कंप्लीट सॉल्यूशन हम गिवन पीडीई का फाइंड करते हैं तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो ये हो जाती है e टू द पावर x f1 y प्लस x प्लस e टू द पावर 2x f2 y प्लस x प्लस e टू द पावर 3x माइनस y बाय 6 प्लस x बाय 2 प्लस 3 बाय 4। इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें। सर ऊपर में 1/6 कहाँ से आया सर? ये वाला। हेलो। हाँ सर ऊपर में। हाँ यस सर। ये 1 वाला जो आता है जब यहाँ नो सर, ये उसके साइड में सर 1/6। ये वाला ना। हेलो यहाँ ये और उसके बगल में सर ये जो 1/6 e into 3 और x minus y जो है सर, ये वाला। हाँ ये सर, हाँ 1/6, हाँ वही सर। ये जो है x के 1/6 x के कोफिशिएंट को हम d के रिप्लेस में रखते हैं और y के कोफिशिएंट को d डैश के रिप्लेस में जब रखता हूँ तब यह फॉर्म हो जाता है। ये सर समझ गया सर, ठीक है सर।
हाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है तब। अब इसको यस सर, देखिए यस सर, ये समझ वन गया। कहां से आया, जब ये एक एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन होता है, तो उस केस में यहां पर देखिए क्या कि यहां जो टर्म्स है d माइनस डी डैश जो है x का काम कर रहा है, और इस एक्सपेंशन पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको जो फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर? यस सर। अब आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। Second example of non-homogeneous partial differential equation. Solve example number 2. Example number 2 है ये। Solve d square plus d and d dash plus d dash minus 1 into z है, z सब में होना चाहिए, sin x प्लस 2y। जो भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किया है वह इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। सॉल्यूशन में आप क्या करते हैं, तो जो गिवन पीडीई है यानी डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 और इंटू जेड इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2y। अब क्योंकि हमको सी एफ फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ डी एंड डी डैश इक्वल टू 0 करना है, तो डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड या इक्वल टू 0 हो जाता है। अब इसको देखिए आप, जब इसको फैक्टराइज किया जाए तो डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसमें से आप डी डैश को यदि कॉमन लिया जाए डी प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो है इक्वल्स टू 0। अब इस कंडीशन में दोनों में से आप d प्लस 1 को यदि कॉमन लिया जाए तो यहां पर d माइनस 1 प्लस डी डैश इक्वल्स टू 0। अब d प्लस 1 इंटू डी प्लस डी डैश माइनस 1 इक्वल टू, इसका फैक्टराइज हो गया। अब जब कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम द रूल्स ऑफ फाइंडिंग द CF, तो CF वाला जो फॉर्म पहले से था उस फॉर्म को देखिए आप, तो फ्रॉम द रूल्स आप रूल्स का जो फॉलो करते थे अल्फा 1 डी डैश माइनस बीटा 1 इंटू डी माइनस अल्फा 2 डी डैश माइनस बीटा 2 विल बी 0। जब इस दोनों को कंपैरिजन करते हैं, इक्वेटिंग करते हैं, तो इस केस में अल्फा 1 का वैल्यू यहां पर देखिए, अल्फा 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और बीटा 1 का वैल्यू माइनस 1 होगा। उसके बाद इस केस में आइए दूसरा फैक्टर में, तो यहां पर अल्फा 2 का वैल्यू माइनस 1 और बीटा 2 का वैल्यू 1 होगा। इस केस में जब ये अल्फा और बीटा 1 का यदि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो CF का वैल्यू यहां पर बीटा 1 x होता है, तो बीटा 1 माइनस x हो जाएगा, F1 y प्लस अल्फा, अल्फा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस e टू द पावर x F2 y प्लस माइनस x हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है फाइंड आउट कर लिया है,
और यदि इसको फाइंड आउट कर लिया है, अब इसका पीआई फाइंड करते हैं। तो पीआई के लिए क्या करते हैं, तो पीआई का जो डिफिनेशन है 1/f ऑफ d एंड d डैश इज f ऑफ एक्स वाई। इस केस में यदि इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये टोटली जो है बिना फैक्टराइज के, यानी डी स्क्वायर प्लस डी एंड डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू राइट हैंड के जो फंक्शन है x प्लस 2y, इस तरह से हम इसको लिख डालते हैं। अब देखिए इसमें हमने इसका फैक्टराइज फॉर्म क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर ये जो फंक्शन राइट हैंड वाला है साइन के फॉर्म में है। यदि साइन के फॉर्म में रहता हो तो उस केस में डी स्क्वायर मस्ट हो जाती है। इसलिए हमने क्या किया है कि बिना फैक्टराइज वाला जो गिवन पीडी है केवल डायरेक्ट उसमें हमने इसमें रिटर्न किया है। और इसके वैल्यू में आप यदि होमोजेनियस रूल्स पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंडिंग करने के लिए जो देखा है कि जब साइन के फॉर्म में रहता हो तो डी स्क्वायर का वैल्यू अलग होती है और डी डैश इंटू डी का वैल्यू अलग होती है। इस तरह से डी डैश के स्क्वायर का वैल्यू अलग होती है। तो जब हम इसका पुट करेंगे तो इस केस में आप याद होगा कि यदि यहां पर साइन ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म रहता हो तो यहां पर डी स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर और डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर डी एन इंटू डी डैश, यह माइनस ए बी के फॉर्म होते हैं। तो सिमिलरली यदि पी आई में इसको जब सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो 1/d स्क्वायर मीन्स क्या कि यहां पर जो है x का कोफिशिएंट 1 है तो माइनस वन एंड d डैश इज यहां पर प्लस 2 है और यहां पर 1 है, इसका वैल्यू माइनस में होती है तो -2 हो जाएगा ये। अब प्लस डी डैश का वैल्यू आपको साइन या कॉस फॉर्म में नहीं होती है। ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली कोई चेंजिंग करके नहीं ऐसे लिख डालता हूं और इस तरह से साइन x प्लस 2y को हम सॉल्व करता हूं। तो इस अब यदि इसका कैलकुलेट किया जाए तो d डैश -4 और साइन x प्लस 2y के फॉर्म हम कैन बी रिटन। अब यहां पर चूंकि साइन है और d डैश -4 है तो इसकी वैल्यू जो ये गिवन होती है यह वैल्यू इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इसको एप्लीकेबल के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो d डैश -4 इंटू d डैश प्लस 4 इंटू साइन x प्लस 2y। अब इस केस में देखिए d डैश प्लस 4 और इसको यदि हम d डैश का स्क्वायर -16 साइन x प्लस 2y। अब साइन के जो फॉर्म है जो गिवन होता है रूल्स में, उस फॉर्म को देखिए तब इसका वैल्यू पुट किया जा सकता है। तो d डैश प्लस 4 बाय d डैश का स्क्वायर यानी y के टर्म का स्क्वायर, तो y के टर्म्स का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर माइनस लगा देना और -16 साइन x प्लस 2y। अब ये -20 इसको केस में देखिए d डैश इंटू साइन x प्लस 2y और प्लस 4 इंटू साइन x प्लस 2y। तो अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में और ये तो d डैश से नहीं कंबाइन है तो 1/-20 एंड जब y के रिस्पेक्ट में cos x प्लस 2y इंटू 2 प्लस 4 साइन
x प्लस 2y। अब जब ये पी आई फाइंड आउट हो जाता है, यदि पी आई फाइंड आउट हो गया तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगी इस पीडीई का, कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का वैल्यू e टू द पावर माइनस एक्स f1 y प्लस e टू द पावर x f2 y प्लस x y माइनस x एंड प्लस -1/20 cos 2 cos x plus 2y plus 4 sin x plus 2y, that is a required solution। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 का कंप्लीट होता है। क्लियर? हेलो, एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब आइए थर्ड वाला, जो जिसका फैक्टराइज हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा इसको देखिए। थर्ड एग्जांपल, दैट इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये तीन एग्जांपल के लिए हमने जो सॉल्यूशन किया है उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, और इसके अलग अलग पर्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड होती है, उसको हमने इसमें डिस्कस करने का कोशिश किया है। अब एग्जांपल नंबर 3 में देखिए कि यह जो है इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो एग्जांपल नंबर 3 इज द, एक मिनट, solve the PD d cube minus 3d d dash plus d plus 1 और into z is e to the power 2x plus 3y। देखिए, ये चूंकि यह फॉर्म जो होती है राइट हैंड वाला, जब एक्सपेंशियल फॉर्म होती है, इट इज सो इजी। अब यहां पर सॉल्यूशन गिवन पीडी इज डी क्यू माइनस 3d d डैश प्लस d प्लस 1 इंटू जेड इज 2x प्लस 3y। अब चूंकि हमको CF फाइंड आउट करना है फर्स्टली, इसके लिए f of d and d dash will be 0 and dq minus 3d d dash plus d plus 1 equals to 0। सर इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कह सकते हैं ना? क्या? हेलो, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कह सकते हैं ना सर? हाँ, ऑक्सिलरी क्वेश्चन भी या सब्सिडियरी क्वेश्चन भी का इक्वेशन कह सकते हैं। और सब्सिडियरी इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए सबसे पहले जो हम f of d d dash इक्वल टू 0 करते हैं, तो दैट इज सब्सिडियरी या ऑक्सिलरी। लेकिन यह जो है फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए होता है, इसीलिए हमने क्या किया है शॉर्ट में, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो मेथड अप्लाई करता हूं, तो इसके लिए ये लिख देता हूं। क्लियर? अब देखिए, आपका डी क्यू माइनस 3d एंड d डैश प्लस d प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि इसको फैक्टराइज किया जाए तो ये नहीं होगा फैक्टराइज, कैन नॉट फैक्टराइज। तो यदि फैक्टराइज नहीं हो रहा है और यह जो है फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में रूल कहता है कि अप्लाई द ट्रायल मेथड्स। तो अप्लाई द ट्रायल मेथड क्या होती है, तो आप सबसे पहले एजम्पशन करते हैं, और वह एजम्पशन क्या होती है,
यहां पर ये आपको क्लियर करना होगा कि हेयर डी क्यू माइनस 3d and d dash plus d plus 1 cannot cannot resolved into factorize या factors लीनियर फैक्टर में इन d and d डैश के फॉर्म में इसको लीनियर फैक्टर नहीं किया जा सकता है। तो उस केस में ट्रायल मेथड क्या करती है, एक एजम्पशन होता है। वह एजम्पशन क्या होती है कि एक d के बदले में एक कोई टर्म, मान लिया कि यहाँ पर हमने h रखा है और d डैश के बदले में k रखा है, तो उस केस में जो इसकी जो CF होती है, ये CF के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। वह फाइंड आउट क्या करते हैं कि CF इज ए कांस्टेंट a e टू द पावर, ये जो हमने इस फॉर्म को देखा है, और उस फॉर्म के लिए hx प्लस ky, वेयर जब इसमें समेशन टाइप लगा देता हूं और इसके लिए वेयर ये जो फॉर्म है इक्वल टू 0 करना होगा, वेयर h क्यूब माइनस 3hk प्लस h प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो केवल यही आपको डिस्कस क्लियर करना है कि ये जो hx प्लस ky होती है, यह एक एजम्पशन है। वह एजम्पशन d और d डैश के फॉर्म में होती है और इसकी जो ट्रायल मेथड होती है इस पर डिपेंड करता है। जब इक्वल्स टू यह 0 हो जाए तो इस फॉर्म में देखिए कि a जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाती है और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यदि इसके वैल्यू 1 हो जाते हैं, उस केस में चूंकि यह फॉर्म जो होती है यह 0 के इक्वल है, हमने वेयर किया है, तो यह ट्रायल मेथड होती है। ट्रायल मेथड जब 0 करके किसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज द ट्रायल मेथड्स। अब इस तरह से हम इसमें समेशन का यूज इसीलिए करता हूं कि यह टर्म्स और भी आगे हो सकता है और इस तरह से हम CF को फाइंड कर लेते हैं। जब CF फाइंड हो जाती है तो इसका PI फाइंड कर लेता हूं। तो नाउ द PI इज बाय definition of particular integral is d cube minus 3d and d dash plus d plus 1 or into e to the power 2x plus 3y। अब x के कोफिशिएंट को d के रिप्लेस में और y के कोफिशिएंट को d डैश के रिप्लेस में यदि इसमें पुटिंग किया जाए तो यह PI का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो d क्यूब इज 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू डी डैश 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 3y। और इस केस में जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज 8 and 18 प्लस 3 e टू द पावर 2x प्लस 3y। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो दैट इज 1 बाय माइनस 7 माइनस 7 2x प्लस 3y, ये PI का वैल्यू हो जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन यदि फाइंड आउट कर लेता हूं इसका तो CF प्लस PI हो जाता है। तो CF इज समेशन आर्बिट्रेरी फंक्शन है ये, और hx प्लस ky प्लस माइनस 1 बाय 7 e टू द पावर 2x प्लस 3y हो जाता है। अब जो है इसके जो नोटबुक होंगे उसमें हम 3 न्यूमेरिकल्स दिए हैं जिसको आपकी प्रैक्टिस करना है।
हो, नोट कर रहे हो तो लिख देता हूं और आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इस केस में यहां पर आप यदि नोट करते होंगे तब देखिए इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन है सॉल्व द PD d square minus d and d dash plus d dash minus 1 ये z equals to cos x plus 2y plus x e to the power y दे देता हूं e to the power y, ये प्लस है। अब सेकंड में है d स्क्वायर माइनस d डैश का स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश इंटू z इक्वल्स टू एक्स वाई। थर्ड केस है इसका d माइनस 3d डैश माइनस 2 का स्क्वायर z इज 10y प्लस 3x। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसे आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके आप दूसरे क्लास में न्यू टॉपिक हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट कंप्लीट यहीं पर हो